मुझे जिंदा ही रहने का हक नहीं है अगर मैं ऐसी माजरत को कबूल कर जाऊं। सरदार अब्दुल कयूम नियाजी साबिक वजीर आजम, अब ये वजीर आजम कैसे बने? लतीफ अकबर साहब को मैंने हमेशा अपना बड़ा भाई कहा, आज मैं फिर उस अपने अज़म का इरादा करते हुए कि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर एक तो पार्टी सदर भी हैं, दूसरा वजीर आजम भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और आप देख रहे हैं बीके टीवी। सरदार अब्दुल कयूम नियाजी साबिक वजीर आजम, ये तकरीबन 8-9 माह आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम रहे हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। अब ये वजीर आजम कैसे बने और इनका वजीर आजम बनने में क्या किरदार था, वो थोड़ी सी मैं आपको तफसील बता दूं। उसके लिए पहले आप ये एक वीडियो क्लिप देख लें। इतना लेट मिली चूँकि जिस निज़ाम के तहत मैं आया, मुझे तो ये भी पता नहीं था। सुबह मुझे इतला हुई कि आपने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का हल्फ उठाना है। ये भी नई बात है। ये वीडियो क्लिप देखने से आपको पता चल गया होगा कि एक दिन पहले तक कयूम नियाजी साहब को ये नहीं पता था कि वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। अब इसकी तफसील क्या है वो थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि आखिर कयूम नियाजी साहब आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म बने वो किस तरह से वज़ीर आज़म बने। तो इसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि जब आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हुए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, तो उसके बाद बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सरदार तनवीर इलियास के दरमियान जब इख्तिलाफात पैदा हुए वजारत उज़्मा के लिए, तो उस वक़्त फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सरदार तनवीर इलियास से कुछ नाम मांगे कि आप कोई नाम दें कि हम किसी तीसरे बंदे को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं आज़ाद कश्मीर का। तो उस वक्त फिर सरदार तनवीर इलियास ने कयूम नियाजी साहब का नाम दिया वजारत उज़्मा के लिए और फिर उन्हें आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया। फिर उसके बाद तकरीबन 8-9 माह ये आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म रहे, लेकिन इस दौरान सूरत हाल ये थी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, मुकम्मल तौर पर उनकी कारकर्दगी न होने के बराबर थी। ऐसी सूरत में उनकी जो अपनी पार्टी के लोग थे उन्होंने कयूम नियाजी साहब पर अदम एतमाद कर दिया। अब इस चीज को कयूम नियाजी साहब ने मानने से इनकार कर दिया और वजारत उज़्मा छोड़ने से भी इनकार कर दिया। ऐसी सूरत में फिर अदम एतमाद की तहरीक लाई गई और उस अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में सरदार अब्दुल कयूम नियाजी खान से वजारत उज़्मा ले ली गई और फिर उसके बाद सरदार तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। ये तो थी तफसील कि कयूम नियाजी साहब कैसे वज़ीर आज़म बने, उनकी क्या मेहनत थी और कितनी उनकी इसके लिए आप कह सकते हैं कि कोशिश थी कि जिसके बाद जाके वो वज़ीर आज़म बने। हकीकत ये है कि ये सरदार तनवीर इलियास का उन पर एक एहसान था कि उन्होंने उनका नाम वजारत उज़्मा के लिए दिया। अब जो मैंने आपको वीडियो क्लिप सुनाया था उसमें भी आपको ये पता चल गया होगा कि एक दिन पहले तक भी कयूम नियाजी साहब को ये नहीं पता था कि मैं आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने जा रहा हूँ। तो ये लाज़मी बात है कि ये उन पर एक एहसान था सरदार तनवीर इलियास का, लेकिन ये एक तफसील थी जो मैं समझ रहा था कि आपको बताना ज़रूरी है। अब बात करते हैं जो 2-3 दिन पहले असेंबली इजलास हुआ उसकी कार्रवाई का और फिर जो पार्लिमानी पार्टी के अंदर वाक़या हुआ। अब उसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि असेंबली इजलास से पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। उस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में सरदार तनवीर इलियास और साबिक वजीर आजम जनाब सरदार अब्दुल कयूम नियाजी के दरमियान कुछ तल्ख कलामी हुई। और अब उस तल्ख कलामी की वजह क्या थी? तो उस तल्ख कलामी की वजह कयूम नियाजी साहब का वो बयान था जो उन्होंने मीडिया पर दिया था वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के हवाले से कि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर को चाहिए कि वो अपोजिशन लीडर के घर जाएं और इसी तरह से बाकी जो अराकीन हैं अपोजिशन के उनके भी घर जाएं और जाकर उनसे माफी मांगे। ये वो बुनियादी वजह थी कि जिस पर
इख्तलाफ पैदा हुआ और कुछ तल्ख कलामी हुई साबिक वजीर आजम और सरदार तनवीर इलियास के दौरान। अब उसके बाद जब असेंबली इजलास शुरू हुआ तो वजीर आजम आजाद कश्मीर जनाब सरदार तनवीर इलियास ने जब तकरीर शुरू की तो उन्होंने जहां पर अपोजिशन लीडर जनाब चौधरी लतीफ अकबर से माफी मांगी, राजा फारूक हैदर खान से भी माफी मांगी और साथ ही उन्होंने साबिक वजीर आजम जनाब अब्दुल कयूम न्याजी से भी उन्होंने माफी मांगी। और उनके अल्फाज क्या थे वो आप इस वीडियो क्लिप में देख रहे हैं। मैं यहाँ पे यह कहना चाहूंगा कि सिर्फ कायदे अवाम का नहीं होता कि उसकी इज्जत है, अब लीडर ऑफ द अपोजिशन का भी इतना ही इज्जत और एहतराम सबके लिए मिलता है। मैंने जो है बड़ी लतीफ अकबर साहब को मैंने हमेशा अपना बड़ा भाई कहा, आज मैं फिर उस अपने अज़म का इरादा करते हुए लतीफ अकबर साहब की बुजुर्गी मेरी जात के हवाले से जिस किसी ने इन्होंने भी खुल के कहा होगा, कई और दोस्तों ने भी कहा, मैं उन सब के हवाले से लतीफ अकबर साहब से भी मैं दिली तौर पे मेरे किसी मेंबर के हवाले से अगर इनकी दिल आजारी हुई है तो मैं लतीफ अकबर साहब से भी दिली तौर पे मालूम चाहता हूँ। इस पूरे हाउस के अंदर जितने अपोजिशन बेंचों पे लोग बैठे कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर इनमें से किसी की दिल आजारी हुई हो, मैं इन सभी माजरत चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपके इस ऐवान में सारी उम्र बैठने के लिए नहीं आए। मेरे बड़े भाई सरदार अब्दुल कयूम खान न्याजी साहब, उनके साथ भी मेरी ऐसी बात हुई है कि उनकी यकीनी तौर पर दिल आजारी हुई कि वो शायद चंद लोग हमारी कैबिनेट के बैठे थे। मैं इस ऐवान के सामने सरदार अब्दुल कयूम खान न्याजी साहब से भी माजरत चाहता हूँ कि उनकी अगर दिल आजारी हुई है। अच्छा, अब उसके बाद जब बारी आई अब्दुल कयूम न्याजी साहब की तो उन्होंने जब तकरीर शुरू की तो उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ चार्जशीट पेश करना शुरू कर दी। और फिर जो माजरत की वजीर आजम आजाद कश्मीर ने असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर कयूम न्याजी साहब से, तो उसके जवाब में कयूम न्याजी साहब के क्या अल्फाज थे वो भी आप जरा सुन लें। मैं कहते हैं बड़े भाई कयूम न्याजी साहब से माजरत करता हूं, मैं लानत भेजता हूं इस माजरत पर, मुझे जिंदा ही रहने का हक नहीं है अगर मैं ऐसी माजरत को कबूल कर जाऊं। ये अल्फाज आपने सुने, कयूम न्याजी साहब असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर क्या कह रहे हैं कि मैं लानत भेजता हूं ऐसी माफी पर। अब इसमें एक बात तो समझ नहीं आ रही कि ऐसी माफी से क्या मुराद है। मतलब कि असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर जब आपसे कोई बंदा माफी मांग रहा है, तमाम अरकान वहां पर मौजूद है, मीडिया वहां पर मौजूद है, हालांकि आपकी जो लड़ाई हो रही है या जो तल्ख कलामी हो रही है उसके बारे में किसी को नहीं पता कि क्या बात हुई और वो आपकी पार्लिमानी पार्टी के अंदर हो रही है, लेकिन उन्होंने सरेआम आकर आपसे माफी मांगी और उन्होंने बड़ेपन का मुजाहिरा किया और आप उसके जवाब में कहते हैं कि जी मैं लानत भेजता हूं ऐसी माफी पर। तो देखें, उसूल एक ये है कि जब दो फरीकैन के दरमियान अगर लड़ाई होती है तो उस लड़ाई को खत्म करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि माफी तलाफी की जाती है और एक फरीक माफी मांगता है और दूसरा फरीक उसको माफ कर दे ताकि ये मामला खत्म हो जाए। लेकिन यहां पर मामला उसके बरक्स है कि वजीर आजम आजाद कश्मीर एक तो पार्टी सदर भी हैं, दूसरा वजीर आजम भी हैं, इसके बावजूद वो सरदार अब्दुल कयूम न्याजी से माफी मांग रहे हैं असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर। और कयूम न्याजी साहब ने उनकी माफी के जवाब में कहा कि जी मैं लानत भेजता हूं ऐसी माफी पर। तो जब ये बात उन्होंने की तो फिर लाजमी बात है कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर उनसे पूछ तो होगी। अब इस सूरत में पार्टी की तरफ से फिर उनको एक शो का नोटिस जारी किया गया। तो नाजरीन, ये वो इशू था जो मैं समझ रहा था कि आपके साथ डिस्कस करना जरूरी था। आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या समझते हैं आप कि कौन ठीक है कौन गलत है? अपनी राय का इजहार कमेंट की सूरत में जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नए मौजू के साथ बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।